Morning to all students. Today we shall discuss about resource, renewable resource and non-renewable resource. One example has been given in your book. Groundwater is called renewable resource or non-renewable resource. In this book it has been given groundwater is a renewable resource because these resources are replenished by nature in the case of crops and plant, and however even these resources may be overused. यदि इस रिसोर्स का बहुत ज़्यादा मात्रा में ओवर यूज होता है, that may be the quantity of that resource may be decreased. That is the fulfill. Such type of resource may be fulfilled by the rain, by other type of resources. लेकिन यदि हम इसका ओवर यूटिलाइजेशन करते हैं तो इसका प्रेजेंट लेयर जो है विल गो डाउन और यह बहुत नीचे चला जा सकता है, जिससे वी विल बी अनेबल टू गेट दैट टाइप ऑफ रिसोर्स, जिससे हम इस रिसोर्स को प्राप्त करने में असमर्थ हो सकते हैं. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, ये तो बारिश के द्वारा या नदियों के में आने वाले पानी के द्वारा ये फुलफिल हो जाता है. लेकिन कुछ ऐसे रिसोर्स हैं जो कि आफ्टर एंड ऑफ दिस रिसोर्स कैन नॉट बी फुलफिल, इन्हें पूरा नहीं किया जा सकता है. The type of resources are called non-renewable resource. इनकी पुनः पूर्ति नहीं की जा सकती है. तो जो भी फॉसिल फ्यूल्स है या मिनरल्स है, such type of resources are called non-renewable resource. क्योंकि non-renewable resource are those which will get exhausted after years of use. And we have a fixed stock on earth which cannot be replenished. We do discover new resource that we did not know of the earlier, and new resource in this way add to the stock. और एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, यदि एक बार यह समाप्त हो जाए तो इन्हें पूरा नहीं किया जा सकता है. जब तक कि हम दूसरे इसके ऑप्शनल रिसोर्स की पता नहीं करें, तब तक हम इस रिसोर्स को क्या करते हैं, यूज करते रहते हैं. विच कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड, इन्हें पूरा नहीं किया जा सकता है. वी डू डिस्कवर ए न्यू रिसोर्स, वी डू डिस्कवर न्यू रिसोर्स दैट वी डिड नॉट नो ऑफ द अर्लियर. हम नए रिसोर्स को क्या करते हैं, वी डू डिस्कवर. जब हम नए रिसोर्सों को डिस्कवर करते हैं या उस नए रिसोर्स को जब तक जानते नहीं हैं, तब तक वी कंटिन्यू दैट ओल्ड रिसोर्स. एंड ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ दैट रिसोर्स मे बी इन फ्यूचर. उस रिसोर्स का इन फ्यूचर में समाप्ति हो सकता है. दैट मे बी क्रिएट प्रॉब्लम फॉर प्रेजेंट टाइम एंड दैट मे बी क्रिएट फॉर द प्रॉब्लम ऑफ फ्यूचर टाइम. रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, रिन्यूएबल रिसोर्स जो है उसे पूरा किया जा सकता है, जबकि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है उन्हें पूरा नहीं किया जा सकता है. अब इसमें दिया है ऑयल के बारे में. इन दिस मैटर इट हैज बीन गिवन अबाउट ऑयल, मिनरल ऑयल. That is the main important energy resource for the whole world. पूरी दुनिया के लिए important resource है एनर्जी का. And in which ratio we are using that petroleum oil at present time. तो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट और साइंटिस्ट या सर्वेयर डिफाइनिंग अबाउट इट, इसके बारे में यह बतलाते हैं कि by which way we are using the petroleum oil
मे बी इन 53 ईयर्स इन कमिंग टाइम, आने वाले 53 ईयर्स में ये पेट्रोलियम जो है हमारे पृथ्वी से समाप्त हो सकता है। हमारा देश जो है, आवर कंट्री जो है, इन आवर कंट्री पेट्रोलियम ऑयल इज नॉट फाउंड in large amount. That amount is required for our country. A large amount of the petroleum oil we import from the other countries. We have not a stock of that petroleum oil. If the price of petroleum oil increase, that gives burden to all every one person. यदि इसका प्राइस बढ़ता है तो उसका बर्डन जो है हम सभी पर पड़ता है। यदि हम अदर कंट्रीज पर कंसीडर करते हैं, जस्ट लाइक यूएसए हैव लो रिजर्व बट ऑन इकोनॉमिकल फैक्टर, अपनी आर्थिक मजबूती के बल पर ही कंटिन्यू हिज स्टॉक एंड डोंट अलाउ टू इंक्रीज द प्राइस ऑफ दैट पेट्रोलियम ऑयल इन हिज कंट्री। वो अपने देश में पेट्रोलियम ऑयल के प्राइस को बढ़ने से रोकता है। अब कह रहा है कि द क्वेश्चंस ऑफ द सस्टेनेबिलिटी, जो मैं पॉइंट बताया यहाँ पर दिया है, पढ़ना है, पढ़ सकते हो इसमें। अब कह रहा है क्वेश्चन कि इज क्रूड ऑयल इसेंशियल फॉर डेवलपमेंट प्रोसेस इन ए कंट्री। क्या क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम ऑयल या क्रूड ऑयल को एक देश में डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए क्या ज़रूरी चीज़ है, डिस्कस करना है, बतलाना है। क्या क्रूड ऑयल के बिना भी हमारा डेवलपमेंट प्रोसेस रन हो सकता है, या क्रूड ऑयल जो है वो इसेंशियल थिंग है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी प्लेस। दूसरा कह रहा है, खुद आपको बताना है, 3 पॉइंट में समझ करके लिखना है इस क्वेश्चन को। इंडिया हैज़ टू इम्पोर्ट क्रूड ऑयल। भारत को क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता है, दूसरे देशों से मंगाना पड़ता है। व्हाट प्रॉब्लम डू यू एंटिसिपेट, व्हाट प्रॉब्लम्स डू यू एंटिसिपेट, आप किन प्रॉब्लमों की, किन कठिनाइयों की आशा करते हैं फॉर द कंट्री लुकिंग एट द एबव सिचुएशन। एबव सिचुएशन को देख करके आप अपने देश के लिए किन कठिनाइयों की आशा करते हैं कि हमारा देश जो है इस क्रूड ऑयल को लेकर के किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है अपने देश को। क्योंकि अपना देश जो है क्रूड ऑयल, एनर्जी के लिए क्रूड ऑयल पर डिपेंड है। लार्ज क्रूड ऑयल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स ऑफ द एनर्जी, and that is such amount of crude oil required for our country, that amount is not available, that quantity is not available in our country. In that condition, country has to import crude oil from the other country. यदि क्रूड ऑयल का प्राइस यदि बढ़ जाता है तो उसका बर्डन जो है आम पब्लिक पर, कॉमन पीपल पर उसे बेयर करना पड़ता है, उसे उठाना पड़ता है। तो इसका बोझ किस पर, आम पब्लिक पर। इसका मतलब कि महंगाई जो है वो बढ़ सकती है, हमारा डेवलपमेंट जो है वो स्टॉप हो सकता है, हमारा अदर डेवलपमेंट वर्क जो इसी पर डिपेंड करता है वो रुक सकता है। इस प्रकार क्रूड ऑयल जो है हमारे देश के विकास के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। कुछ क्वेश्चन है इसमें, ये सब बताया गया है। जो भी क्वेश्चन होगा इसमें सब क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। क्वेश्चन एवरग्रीन से एक क्वेश्चन देख लिया जाए, इसके बाद हल देखा जाएगा एवरग्रीन से। व्हाट इज डेवलपमेंट, डेवलपमेंट क्या होता है। मेंशन 2 फीचर ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इज ए कॉम्प्रिहेंसिव टर्म which include increase in real per capita income,
improvement in living standard of people, reduction in poverty, illiteracy, crime, that is called development। यानी डेवलपमेंट का मतलब होता है कि व्यक्ति की पर कैपिटा इनकम बढ़ जाती है, पॉवर्टी गरीबी जो है वो कम हो जाती है, इलिटरेसी कम हो जाती है, क्राइम कम हो जाता है, हेल्थ फैसिलिटीज डेवलप हो जाती है, तब हम कहते हैं कि वहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है। इसका टू फीचर क्या है? तो डिफरेंट पर्सन हैव डिफरेंट गोल। डेवलपमेंट का डिफरेंट पर्सन हैव डिफरेंट गोल। इसके बाद इनकम इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ डेवलपमेंट। इनकम जो है डेवलपमेंट का मेजर कंपोनेंट है, इसके बिना डेवलपमेंट जो है पॉसिबल नहीं है। इसके बाद है कि व्हाट इज नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या होता है? नेशनल इनकम में डिफाइन करते हैं कि वैल्यू ऑफ द गुड्स, जो हमारे देश में जो भी उत्पादित वस्तु होती है, उन उत्पादित वस्तु का, प्रोड्यूस्ड गुड्स का वैल्यू क्या हो रहा है। वैल्यू ऑफ सर्विस, जो आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, मान लो हॉस्पिटल में सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है, बैंक की सर्विस, LIC की सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है, तो उसकी सर्विस का वैल्यू क्या हुआ, उस गुड्स प्रोड्यूस गुड्स का वैल्यू क्या हुआ। उन सबकी प्राइस के साथ साथ फॉरेन से हमें कितना इनकम प्राप्त होता है विद इन प्लस नेट इनकम कमिंग फ्रॉम अब्रॉड। अब्रॉड से यानी विदेशों से हमें कितना इनकम प्राप्त होता है बाय द गिविंग सर्विस, एक्सपोर्टिंग ऑफ गुड्स, हमें कितना उससे इनकम प्राप्त होता है। उस सबको मिला करके क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में क्या क्या जोड़ा गया? तो हमारे देश में प्रोड्यूस गुड्स का वैल्यू, इसके बाद प्रोवाइड सर्विस का वैल्यू, दो चीज़ ये हो गया, और जो अबाउट से जो हमें इनकम प्राप्त होता है वह इनकम उसमें जोड़ दिया जाता है। ऑल इनकम्स आर कॉल्ड नेशनल इनकम। उन सबको हम मिला करके नेशनल इनकम कहते हैं। और क्वेश्चन कल डिस्कशन होगा। ओके, थैंक्स।